ये तो मैं मिलाती हूँ आपको अपने घर के एक और मेंबर से, और इसका नाम है बिंदु। इसको हम बिंदु कह के बुलाते हैं। ये देखिए, यह थोड़ा सा तेज वाली धूप, और जो घर के अंदर के थोड़ा बहुत कपड़े थे उनको धूप में डाल देती हूँ। ये है मैंने कुछ कपड़े धूप में सुखाने के लिए, और देती हूँ आपको अपने इष्ट देवता का मंदिर, क्योंकि मैं आपको हमेशा बाहर से दिखाती थी ना। आज इष्ट देवता का मंदिर। यहाँ घर में रोने पे लग रखी थी, कान पकड़े हुए थे उसने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बबीता नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग लेट्स ब्लॉग विद बबीता में। अभी बजे हैं सुबह के 9:30। मेरी भी होगी है एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉग की स्टार्टिंग। और चलिए तो दिखा देते हैं पहले आज का मौसम किस प्रकार का हो रखा है। ये देखिए, ये है आज का मौसम। आज आसमान में लगे हुए हैं बादल और धूप। कभी कभी धूप हल्की निकल रही है और कभी धूप बिल्कुल बंद हो जा रही है, क्योंकि आसमान में बादल लग जा रहे हैं। और ये देखिए, हमारे घर के सामने एक गाय चल रही है। छुटी हुई गाय है, पता नहीं किसकी है। और ऐसी बहुत सारी गाय हमारे घर के आगे रोज आती रहती हैं। और ये जो डेकड़ का पेड़ था हमारे घर के आगे, वो भी कल थोड़ा बहुत काट दिया है, क्योंकि इससे पत्ते नीचे गिर रहे थे और सारे चौक में पत्ते ही पत्ते हो जा रहे थे, तो ये पेड़ भी काट दिया है। चलिए तो मैं मिलाती हूँ आपको अपने घर के एक और मेंबर से, और वो मेंबर है बहुत ख़ास, बहुत सालों से हमारे घर में है। और तो चलिए मिलाती हूँ मैं आपको उस मेंबर से कि कौन है वो मेंबर। ये देखिए, ये है हमारे घर का एक और मेंबर, और इसका नाम है बिंदु। इसको हम बिंदु कह के बुलाते हैं। ये देखिए, इसको हमारे घर में बहुत साल हो गए हैं, लगभग 14 साल। जब मेरी बड़ी बेटी 5 साल की थी, हम तब इसको लाए थे। और ये बहुत शांत है। ये देखिए, और इसका बछड़ा है ये देखिए, ये बहुत तेज है। मम्मी तो बहुत शांत है इसकी, लेकिन ये बछड़ा है बहुत तेज है। देखिए, जैसे मैं इसके पास जाऊंगी ना, ये देखिए कैसे डरता है, ऐसे डरता है कि देखिए ऐसे करता है। ये इस पे हाथ लगाना भी, जैसे ही हाथ लगाने के लिए जाओ तो ऐसे उछलता है। जैसे इसको हाथ लगाने के लिए पहले इसके पास घाट डालना पड़ता है, या इसको रोटी का टुकड़ा देना पड़ता है, तब जाके ये हाथ लगाने देता है, नहीं तो ये हाथ लगाने भी नहीं देता। और ये देखिए, ये है हमारा प्यारा प्यारा बिंदु। और अब ये लगभग बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ी गाय हो चुकी है ये। चलिए तो बिंदु को पानी पिलाने का टाइम भी हो गया है, तो इसको पहले थोड़ा पानी पिला देते हैं। फिर इसके पहले सुबह घास डाल दिया था, और अब से पिला देते हैं पानी। और ये देखिए, ये इतनी शांत है कि जब हम इसके थनों से दूध निकालते हैं ना, तो ये बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो रखी है। और कितनी बार भी आप इसके थनों को हाथ लगा दो, ये बिल्कुल भी हलचल नहीं करती है। और अभी भी ये देखिए, हल्का हल्का सा दूध आ ही जा रहा है। ये देखिए, इतनी सीधी गाय है हमारी। और देखिए, इसके कान भी छेद रखा है। एक बार ब्लॉक से कुछ लोग आए थे, और उन्होंने सब घर घर जाके सब गायों के कान छेदे, और कहा कि कोई अपनी गाय को छोड़ नहीं सकता। आधार नंबर वगैरह लगा रखे हैं इस ये वाले उसमें, ये देखिए। और घर घर जाके सबके गाय के कान छेदे, और बोला कि इसको लगाने से कोई अपनी गाय छोड़ नहीं सकता। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सड़कों पे देखिए गायों की भीड़ है, और रास्तों में देखिए गायों की भीड़ है सब जगह। दोस्तों, अब आ गई है थोड़ा सा तेज वाली धूप, और जो घर के अंदर के थोड़ा बहुत कपड़े थे उनको धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि कल भी धूप नहीं आई थी। और ये कुछ कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं, जैसे दरी वगैरह। और जो और कपड़े हैं बच्चों को, उनको भी धो के डाल देती हूँ, क्योंकि इस टाइम आ गई है तेज
चटक वाली धूप, जिसको गढ़वाली में बोलते हैं तड़तड़ा घाम आ गया है। और चलिए तो डालते हैं अंदर के कपड़े भी बाहर। चलिए तो दोस्तों ये डाल दिए हैं मैंने कुछ कपड़े धूप में सुखाने के लिए, और जब तक ये धूप में सूखते हैं तब तक मैं और घर का काम निपटा देती हूँ फटाफट से। चलिए तो दोस्तों हो गया है कपड़े धूप में डालने का काम, और ज़रा मैं दिखा देती हूँ आपको अपने इष्ट देवता का मंदिर, क्योंकि मैं आपको हमेशा बाहर से दिखाती थी ना, आज मैं दिखा देती हूँ आपको अंदर से कि किस प्रकार का है, दिखा देती हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे बना रखा है हमने घर के पीछे अपने इष्ट देवता का मंदिर के। अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है और केवल बना रखा है। देखिए अंदर से बना रखे हैं छोटे छोटे कमरे। यहाँ पे है गणपति जी की फोटो, और इस वाले में है हनुमान जी की फोटो। देखिए एक कमरा ये है, और एक कमरा ये है। तो दोस्तों हो गया है शाम के 4:30-5 बजे का टाइम, और आसमान में पूरे बादल लगे हुए हैं, बारिश जैसा मौसम हो रखा है, इसलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और अभी तो टाइम बहुत है, लेकिन बारिश की वजह से अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और अभी मैं आ रखी हूँ खेत में, आपको मेरे पीछे हरा भरा दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आ रखी हूँ अपने भिंडी वाले खेत में। और खेत में पूरी खरपतवार जम रखी है, खेत के हो रखे हैं बुरे हाल। और ये देखिए भिंडी के पौधों का भी आ गया है लास्ट समय, ये देखिए और ये देखिए ये सारे जो भिंडी का ये है पेड़ है, इस पे सारे पत्ते भी झड़ गए हैं, और ये सूख के बिल्कुल हो गया है, इसका लास्ट टाइम आ गया है। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी खरपतवार हो रखी है। और ये खरपतवार ना, ये देखिए गोद के भी पेड़ से बड़ी हो गई है, और इसको इस टाइप से निकालना पड़ेगा इस खरपतवार को। ये बड़ी बड़ी हो गई है, और गोद के पौधे भी इतने बड़े हो गए हैं कि खरपतवार के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बड़े हो रखे हैं गोद के पौधे भी। और ये बगल पे धान की खेती भी काफ़ी बड़ी हो गई है, और अब कुछ टाइम बाद धान पे हल्के हल्के से बाल आने लग जाएंगे। और उस बाल जब सारे धान की खेती में बाल आ जाती है ना, तो उस पे एक हल्की हल्की सी खुशबू चलती है, और वो खुशबू बहुत प्यारी लगती है। और ये खुशबू है ना अभी से चलने लग गई है। और देखिए क्योंकि अब जो धान है ना, तो उसमें बाल आने का टाइम हो गया है। अगर आप 10 या 15 दिन बाद देखोगे तो इस धान की खेती में बाल आ जाएगी, और उसके बाद धीमी धीमी सी जो अगर धान के खेतों से होके गुजरेंगे तो धीमी धीमी सी खुशबू चलती रहती है। और देखिए कुछ भिंडी के पौधे तो अभी ठीक ठाक हैं, लेकिन कुछ भिंडी के पौधे बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। और यहाँ पे ये हो रखी है मेरी लौकी की बेल, देखिए इतनी लंबी हो गई है। ये यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ से ये देखिए पूरी उधर तक आगे तक फैल रखी है, और इस पे लगने लग रही है लौकियाँ। देखिए लौकियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, कोई गोल होती है, कोई लंबी होती है, और ये गोल वाली लौकी है, ये बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए और एक लगी हुई है यहाँ पर, देखिए। और ये देखिए अंकी भी आ गई है ट्यूशन से, और हंसते हंसते आ रही है। अंकी कितने बजे गई थी ट्यूशन? आज छुट्टी? अच्छा थोड़ी देर बैठी रही, अच्छा। और जो वो एक लौकी लगी थी ना, उससे बड़ी हुई दूसरी लौकी भी लगी हुई थी, और उसको आज मैंने सब्जी के लिए तोड़ दिया है। ये देखिए ये वाली लौकी तो मैंने सब्जी के लिए तोड़ दी है, और अभी दो छोटी छोटी लगी हुई है, वो तोड़ने लायक नहीं हुई है,
वो 3-4 दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद उनको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये वाली हो गई थी तो मैंने इसको आज की सब्जी के लिए तोड़ दिया है और रात में बनाई जाएगी लौकी की सब्जी। और ये नीचे की साइड तो लौकी की बेल है और यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग प्रकार की बेल है। इसको बोलते हैं, ये जो चौड़ी वाली बीन्स होती है ये बेल उसकी है, और जो ये वाली बेल है ये है तोरी की बेल। इन दोनों में अभी कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि ये बेल बाद में बोई गई। तो एक ये है और एक ये है, ये देखिए। तो अभी मैं चलती हूँ घर की तरफ क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अगर तेज़ वाली बारिश आ गई तो मुझे जाना भी काफ़ी दूर है और मैं भीग जाऊँगी। छत में कपड़े भी डाले हुए हैं, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। आप भी ब्लॉग में बने रहिए। चलिए तो दोस्तों, हो गया है शाम के 8:30 बजे का टाइम। और जब मैं खेत से घर आई तो श्रुति यहाँ घर में रोने पे लग रखी थी, कान पकड़े हुए थे। उसने बोल रही थी कि मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसको हम अभी रात को 7:30 बजे के करीब ले गए कीर्ति नगर डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने बोला कान में इन्फेक्शन है और दर्द की दवाई दी। और दवाई खाने के बाद श्रुति के कान का दर्द बंद हो गया था और फिर हम हॉस्पिटल से घर आ गए। और चलो अभी तो ठीक है ना, कान दर्द भी बंद हो गया दवाई खा के। तो चलिए मैं भी करती हूँ रात के डिनर की तैयारी और करती हूँ और ले जाती हूँ अपने ब्लॉग को समाप्ति की ओर। तो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।